फाइनल आंसर की आने के बाद में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। किस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, किसे सबसे कम मिलेगा, कौन सबसे ज़्यादा फायदे में रहेगा और कौन सबसे ज़्यादा नुकसान में। ये सारे जितने भी डाउट हैं हर उस कैंडिडेट के दिमाग में है जिसने यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती की परीक्षा दी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही आपकी फाइनल आंसर की आई उसके बाद में बच्चों के जो होश उड़ गए भाई। मतलब ये सोच लो, किसी की तो शिफ्ट में 7 क्वेश्चन गलत हैं और किसी की में एक भी नहीं है। तो भाई इस इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। यानी देखिए, जिसकी शिफ्ट में 7 क्वेश्चन गलत हैं तो क्या उसको नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फायदा मिल जाएगा, और जिसकी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है क्या उसको भी बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, बेसिकली देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो जो गलत क्वेश्चन होते हैं ना, गलत क्वेश्चन से वैसे नॉर्मलाइजेशन का कुछ लेना देना होता नहीं है अगर एक चीज़ देखी जाए छोटी सी। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों डाउट्स आ रहे हैं। देखिए क्या है, देखिए नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि भाई मान के चलो आपका जो एग्ज़ाम है एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्टों में अगर दोस्तों कंडक्ट हुआ है तो हर शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, किसी शिफ्ट में थोड़े इजी क्वेश्चन हो जाते हैं, किसी में थोड़े टफ या किसी में मॉडरेट। ठीक है, तो इस वजह से जो बच्चों का अटैम्प्ट है ना वो अलग अलग हो जाता है। भाई जाहिर सी बात है, अगर किसी शिफ्ट में ईजी क्वेश्चन आएंगे तो बच्चे अच्छा अटैम्प्ट करेंगे, और अगर दोस्तों थोड़े टफ आएंगे तो थोड़ा कम करेंगे। तो लेकिन इसीलिए नॉर्मलाइजेशन मेथड को लाया गया था कि अगर ऐसा होता है तो बच्चों को उनमें फ़ायदा मिलता है जिसकी शिफ्ट दोस्तों टफ रही है। अब देखिए यहाँ पर फाइनल आंसर की आने के बाद में जब आपकी आंसर की आई थी, आप लोगों ने भी कुछ क्वेश्चंस में आपत्तियां दर्ज की होंगी। तो फाइनली भर्ती बोर्ड ने उन सभी चीज़ों को आपको देखा है, और ये बहुत ही एक अच्छी खबर है कि भर्ती बोर्ड ने स्टूडेंट्स के जो आपत्ति वाले क्वेश्चंस थे ना उनको अच्छे से उनकी जांच करी है, उसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा दिया है। आप जैसे कि देख सकते हैं, हमने यहाँ पर आपकी टोटल जितनी भी शिफ्ट थी या अपनी आपकी जो 10 शिफ्ट थी ना, सभी का जो एनालिटिक्स है वो यहाँ पर आपके सामने रखा हुआ है कि भाई बेसिकली कितने क्वेश्चन कितने शिफ्ट में गलत हैं और जो डबल ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं वो कितने सही हैं। ठीक है, यानी दोस्तों देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहे हैं कि जिनके जो ऑप्शन है ना भाई वो मल्टीपल ऑप्शन को राइट माना गया है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे कि सर मेरा क्वेश्चन मैंने सही किया था, मेरा आंसर भी सही है और मेरा मेथड भी सही था, तो इस कंडीशंस में क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, हाँ शिफ्ट वाइज जो मल्टी जो ऑप्शन थे उन सभी का डाटा यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। अब देखिए आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी, जो 31 तारीख थी यानी 31 अगस्त की जो सेकंड शिफ्ट थी ना, उसमें 7 क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया है। यानी भाई 150 क्वेश्चन थे, 150 में से 7 आपके हो चुके हैं कैंसिल। तो इस शिफ्ट में तो 143 क्वेश्चन ही बचते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 23 की सेकंड शिफ्ट है, इनका एक भी क्वेश्चन कैंसिल नहीं है। 25 की फर्स्ट शिफ्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका भी एक भी नहीं है। 30 की फर्स्ट में एक क्वेश्चन है। तो इस तरीके से ना बच्चों को बहुत ज़्यादा ये डाउट है कि जो सर ये 31 वाले हैं और 30 वाले हैं और 25 वाले हैं, इनको तो ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो बेसिकली मेरी बात को दोस्तों आपको समझना है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि भाई दो चीज़ें होती हैं। पहला तो होता है कि भाई ये देखा जाता है कि क्वेश्चन गलत हैं कितने। पहले क्या होता था कि मान के चलो आपकी शिफ्ट में इसी को ले लेते हैं हम एग्जाम्पल में, 31 अगस्त को ही मैंने उठा लिया। ठीक है, तो मान के चलो यहाँ पर 7 क्वेश्चन गलत हो गए। पहले क्या होता था, पूरे यानी उनको 7 दूनी 14 यानी 14 नंबर पूरे फुल मिल जाते थे बोनस। ठीक है, यानी वो उनका बोनस मार्क्स था। लेकिन इस बार भर्ती बोर्ड ने एक फॉर्मूला दिया है जिसके बिहाफ पे दोस्तों आपको क्या होगा, जो रॉन्ग क्वेश्चन है ना उनके नंबर दिए जाएंगे। बेसिकली दोस्तों वो आपका फॉर्मूला है क्या, यानी दोस्तों देखिए, अगर आपके क्वेश्चन कितने ठीक हैं उसकी संख्या, उसके अलावा जो आपके निर्धारित अंक हैं यानी 300, और अपोन में जैसे यहाँ पर 143 क्वेश्चन ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपकी जो इक्वेशन बनेगी और इसे सोल्व करके जो आपका आएगा, ठीक है, वही आपका क्या होगा, फाइनल आपके मार्क्स होंगे। इतने नंबर दोस्तों आपके बढ़ जाएंगे। यानी कहने का मतलब है आपको पूरे नंबर नहीं दिए जाएंगे, आपके अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग, यानी आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। फिर भी दोस्तों कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भाई सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है जो मुझे लगता है वो भाई साहब आपका 31 अगस्त की सेकंड शिफ्ट को और 30 अगस्त की सेकंड शिफ्ट को और 25 अगस्त की सेकंड शिफ्ट को और उसके बाद में 25 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट को देखने के लिए मिलेगा। यानी सबसे ज़्यादा 31 अगस्त की सेकंड शिफ्ट, क्योंकि देखिए दोस्तों जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस बार आपके एग्ज़ाम में ना देखिए नॉर्मलाइजेशन होता है, ये बात आप सभी को पता है, क्योंकि
मान के चलो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, आपने 2 मार्क्स अपने देख लिए, तो उसके बाद में सिर्फ दोस्तों 2 चीज़ रह जाती हैं जो आपके स्कोर को बूस्ट करती है। पहला आपका नॉर्मलाइजेशन और दूसरा आपके रॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन अगर मैं नॉर्मलाइजेशन की दोस्तों बात करता हूँ ना इस पॉइंट की, तो भाई 10 शिफ्ट में कोई भी ऐसा दिन नहीं रहा कि ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने के लिए मिला हो। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 क्वेश्चन का जो था उतार चढ़ाव था, ये कोई ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा तो दोस्तों रॉन्ग क्वेश्चंस का आ रहा है, बताओ 7 क्वेश्चंस का आ रहा है, ठीक है। तो ये तो जाहिर सी बात हो जाती है कि भाई यहाँ पर अब फर्क तो देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई इनको नुकसान होगा, नहीं दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर इनकी शिफ्ट में इतने क्वेश्चन इन्होंने कैंसिल किए हैं, तो भाई जो 23 तारीख की है या 24 तारीख है या फिर दोस्तों आपकी 30 अगस्त की पहली शिफ्ट है, तो कहीं ना कहीं इनके लिए भी कुछ ना कुछ भर्ती बोर्ड जरूर करेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई किसी भी कैंडिडेट को वो ज़्यादा फायदा दे देगी या किसी को नुकसान कर देगी, क्योंकि भाई इनकी नज़र में सब स्टूडेंट सब कैंडिडेट्स इक्वल हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन में मत रहिए कि जो ये सोच रहे हैं कि भाई 31 तारीख वालों को ज़्यादा फायदा हो जाएगा या फिर 23 वालों को नहीं होगा, तो ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है। जो भी वो फॉर्मूला लगाएंगे, जो भी रूल लगाएंगे, वो दोस्तों सभी कैंडिडेट्स को इक्वल लेके चला जाएगा, और जो आपकी रियल मेहनत है ना भाई, उसी से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। आप ये सोचो ही मत कि भाई उसकी शिफ्ट में तो 7 क्वेश्चन गलत थे तो उसको तो ज़्यादा फायदा मिलेगा, मेरी में एक भी गलत नहीं है तो मुझे नहीं मिलेगा। तो ऐसा भाई कुछ भी नहीं है। पहले तो अपने दिमाग में ये बात डाल लो आप, ठीक है। चाहे उसमें 7 आपके सही हो या जो जैसे भी है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये आपकी शिफ्ट वाइज है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो आपकी 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट है, इन्होंने जो 5 क्वेश्चन इनको भी देखिए यहाँ पर फ़ायदा मिल गया। यानी भाई किसी को रॉन्ग क्वेश्चंस का फ़ायदा मिल रहा है, तो किसी को किसका मिल रहा है दोस्तों, मल्टीपल ऑप्शंस का मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा 23 अगस्त की जो सेकेंड शिफ्ट है, 24 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट है, इन दोनों के 5 क्वेश्चन को क्या माना गया है कि जिनके मल्टी ऑप्शंस राइट है। यानी क्वेश्चन आया, उसका एक क्वेश्चन जो आंसर है ऑप्शन है वो भी सही बैठ रहा था, बी भी सही बैठ रहा था। तो आप कंफ्यूज थे कि सर मैंने तो बी लगाया है लेकिन भर्ती बोर्ड ने पहले ए माना है। तो उनकी जांच की गई और पता चला कि हाँ भाई इनके ये भी आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ें निकली हैं, ठीक है। ये आपका डाटा है, मैं आपको बता देता हूँ। जो 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट रही है 23 अगस्त की, उसमें 2 क्वेश्चन को माना गया है जिसमें मल्टी ऑप्शन राइट है, ठीक है। ऐसे ही जो 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट थी 5 है, 24 की फर्स्ट में 5 हैं और 24 की सेकंड में 3 हैं, और 25 की फर्स्ट में 3 हैं और 25 की सेकंड में 2 हैं, 30 की फर्स्ट में 2 हैं, 30 की सेकंड में 2 हैं, 30 की फर्स्ट में 2 हैं, और 31 की दोस्तों आपकी सेकंड में भी कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, बढ़िया होगा सब कुछ जो भी होगा। और बस आप अपनी मेहनत पे विश्वास रखो। मैं भी आपको सेफ स्कोर भी बताऊंगा कि भाई आपका कितना स्कोर बनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि भाई देखो कहीं ना कहीं जो 31 वाले हैं वो थोड़े डाउन आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि भाई 7 क्वेश्चन गलत हो गए हैं जो कि कैंसिल मान लिए गए हैं, तो 7 क्वेश्चन से बहुत फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें भाई अब दिख रही हैं कट ऑफ डाउन की तरफ, तो चीज़ें भाई आपके सामने हैं जहाँ पर इतना क्वेश्चन का आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं अकेली 31 तारीख की बात कर लूँ तो भाई साहब 10 क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं देखने के लिए जो कि मतलब ऐसे हो चुके हैं, होते हैं ना भाई एरर के तौर पर मान लो, या फिर ये मान लो कि भाई इसमें दिक्कत आ गई तो 140 ही रह जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें गड़बड़ा रही हैं और कुछ अच्छा भी होगा कुछ गलत भी होगा। बाकी भाई अगर आपने मेहनत करी है तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। भर्ती बोर्ड की नज़र में सभी कैंडिडेट इक्वल होते हैं, ठीक है। वो जो भी रूल लगाएंगे जो भी नियम होगा वो सभी के लिए होगा दोस्तों। और ऐसा नहीं है किसी को कोई ज़्यादा फायदा दे देंगे, क्योंकि भाई भर्ती बोर्ड अपने आप से नंबर नहीं देगा। जो आपकी रियल मेहनत है उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं आपके सामने होगी। बाकी दोस्तों अगर हम बात करते हैं सेफ स्कोर की, तो जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में आता है, ठीक है, GUR कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी में आता है, जिसके 90-92 क्वेश्चन ठीक बन रहे हैं, वो भाई अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहो। आपको 100% फिजिकल में बुलाया जाएगा। उसके बाद जो OBC या EWS है वो भी दोस्तों लगभग 88 क्वेश्चन के आसपास वाले, EWS वाले OBC वाले दोनों। अगर SC की बात करें तो लगभग 82 से 85 के बीच में,
और अगर एसटी की बात करें तो 75 से 78। तो जितने भी साथी हैं वो सभी अपनी तैयारी कीजिए। और फीमेल के लिए तो मैं ये कहूँगा जो भी 80 क्वेश्चन पर ठीक है ना, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी है सभी फिजिकल की तैयारी कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।